और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दें। राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक नदी में अचानक गिरा एक व्यक्ति। जी हां, राजौरी से ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक व्यक्ति अचानक नदी में गिरा और पानी के तेज बहाव पे फंसा हुआ है वो व्यक्ति। अभियान जो है वो शुरू है उसे बचाने के लिए। बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें वहां मौजूद हैं और बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक शख्स के बारे में खबर आ रही है राजौरी से कि अचानक वो शख्स जो है वो नदी में गिर पड़ता है। वो जानबूझकर गिरता है या किसी हादसे का शिकार होता है, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। राजौरी से ये बड़ी खबर है। नदी में अचानक गिरा एक शख्स, पानी के तेज बहाव में फंसा रहा व्यक्ति। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुनीश मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मुनीश, इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? वो व्यक्ति कौन था, कैसे गिरा, अब क्या स्थिति है? के बाद जो है पुंछ राजौरी में बारिश हो रही है और अगर बात करें राजौरी में एक व्यक्ति जो है वो नदी पार करते हुए नदी में गिर गया और वो नदी में फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ अगर पुंछ की बात करेंगे तो पुंछ में बेतार नदी है, उसमें जो 2 महिलाएं बह गई थी। अचानक जो है एकदम बारिश के बाद बाढ़ आ गई तो एक महिला को तो कुछ दूर से बचा लिया गया, लेकिन दूसरी महिला जो है वो लापता हो गई। नदी में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। बारिश बहुत ज्यादा चल रही है और पिछले 2 घंटों से लगातार जो है पुलिस, एसओजी, सीआरपी और जो है यहाँ पर जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ भी यहाँ मौके पे लगी हुई है जी। और खुद जो है एसएसपी पुंछ और जितने आला अधिकारी हैं वो खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और इसलिए कि कहीं ना कहीं वो जो महिला को मतलब वहां से शव निकाला जा सके, लेकिन अभी तक जो है शव नहीं मिल पाया और बाढ़ लगातार बढ़ रही है। नदी का जो जलस्तर और बढ़ गया है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है जी। मुनीश, जिस व्यक्ति के गिरने की बात आ रही है, क्या व्यक्ति जो है वो हादसाती तौर पर गिर गया या क्या वजह थी? दूसरी खबर में आप बता रहे हैं कि 2 महिलाएं पानी में बह गई थी, एक को बचा लिया गया और एक की तलाश जारी है, जैसा मैं सुन पाया हूं। क्या यही सच्चाई है? और इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वो व्यक्ति कौन था जो फंसा हुआ, आप बता रहे हैं कि फंसा हुआ है? क्या वो कहीं पर पानी में किसी जगह पर किसी चीज के सहारे से अटका हुआ है, फंसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पानी में जो है वो गिर गया था अचानक पानी में और पानी के बीच में जो पत्थरों के बीच में वो अटका हुआ है और उसको बचाने के लिए जो है अभियान वहां चल रहा है जी। जी साहब। ये लगभग कितनी देर हो चुकी है इस घटना को? राजौरी की घटना को जो करीब एक घंटा हो चुका है और पुंछ की घटना जो है उसको करीब 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे से लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जो है जारी है। लोग भी तलाश कर रहे हैं भारी बारिश के बीच जो है। तो बाकी जो है एसडीआरएफ, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, तो वो सब लोग लगे हुए हैं और लोकल लोग जो है जो उसके रिलेटिव है महिला के, वो भी तलाश कर रहे हैं नदी में जी। तो ये कैसे हो गया मुनीश? क्या बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और क्या लोगों को अंदाजा नहीं मिल पा रहा होगा कि कितनी कहां पर गहराई है और वो इस तरह से हादसे का शिकार हो गए? जी सर, खबर ये मिल एक बारिश तो बहुत ज्यादा बारिश हुई। जो ये जो इलाका है पुंछ का जो बेतार का दरिया है, बेतार दरिया है, ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से आता है। जो पीओके है, पीओके में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और जो गांव दिगवार का नूरकोट एरिया है वहां की 2 महिलाएं थी जो पशुओं के साथ थी। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वो नदी पार कर रही थी, अचानक जो है पानी तेज बहाव से आ गया और जो दोनों नदी में गिर गई। एक महिला को तो कुछ लोग वहां से वो दौड़कर पकड़ के बचा लिया, लेकिन जो दूसरी बड़ी महिला थी वो वहां से निकल गई काफी आगे। और उसके बाद जो है जैसे ही खबर मिली, पुलिस और बाकी जितने भी अमला है वो सारा मौके पे पहुंच गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। अचानक जब बारिश होती है तो पहाड़ों से एकदम तेजी से पानी आता है जी। और काफी जो है बहाव रहता है और इस समय भी बारिश भी है और लगातार पानी का बहाव बढ़ भी रहा है। और बेतार नदी का ये कहा जाए कि इसका जो नाम ही बेतार है कि इसका कोई तार नहीं है जी। ये मतलब अचानक इसका पानी ऐसे आ जाता है कि पता नहीं चलता कितना पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मुनीश के अभी एक तो नदी में पानी बहुत ज्यादा आ गया है, आप ये बता रहे हैं कि लगातार बारिश भी हो रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वहां पर सतर्कता बरतने की जरूरत है और आम लोगों से मुझे लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसने कुछ अपील भी की होगी। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन ने लोगों को ये कहा है कि नदी से भी दूर रहे क्योंकि जो बारिश हुई है और काफी बारिश हुई है और 1 बजे से लेकर लगातार बारिश जारी है और लगातार पानी का स्तर भी बढ़ रहा है नदियों में जो है। तो इस के लिए भी कहा गया है क्योंकि अक्सर लोग जो है
जैसे नदी में पानी आता है तो कुछ लोग जो है जी। ट्रैक्टर ट्राली वाले खास करके जो है वो वहां से रेत बजरी निकालना शुरू करते हैं और उनको खास करके सतर्क किया गया है कि वो रेत बजरी निकालने के लिए नदी की तरफ ना जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुनीश, आपने बहुत विस्तार से तमाम जानकारी दी है। आप हालात पर नजर रखेंगे, हम इस बारे में मजीद अपडेट्स आपसे बाद में लेंगे। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि राजौरी से इस वक्त खबर है, राजौरी में और पुंछ में भी दो अलग अलग घटनाओं में एक जगह एक व्यक्ति नदी में गिर चुका है और वो फंसा हुआ है, कहीं उसे निकालने की रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। वहीं दूसरी तरफ जैसा अभी मुनीश ने बताया कि पुंछ में एक घटना घटी है जिसमें दो महिलाएं पानी के बहाव में बह गई हैं और एक महिला जो है वो पानी में कहीं दूर बह निकली है, उसे भी लगातार तलाशने की कोशिश जारी है। शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। शक्ति, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त स्थिति क्या है और कितना ज्यादा जो है वो मौसम बिगड़ा हुआ है, क्या बारिश अब भी हो रही है, और ये जो दो अलग अलग घटनाएं हैं राजौरी की और पुंछ की, क्या अपडेट है इस बारे में? बारिश के बाद पानी का जलस्तर बढ़ जाना और सतलुज नदी जो है जिसके पास इस मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही नदी है, सतलुज नदी है। इस नदी का जलस्तर जो है वो अचानक बढ़ गया और बढ़ने के बाद एक शख्स जो कि यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहा था इस नदी में, वो फंस गया था। हालांकि पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद उस शख्स को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया और उसे फिलहाल उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अब उसकी तबीयत जो है वो ठीक है, वो निकल गया है। और उसके बाद इस नदी का जलस्तर जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पुंछ में जो जोरदार बारिश हुई है, हालांकि इतनी जोरदार बारिश राजौरी में नहीं हुई है, कुछ ही देर बारिश यहाँ राजौरी में हुई है। अभी बारिश जो है वो थम चुकी है, लेकिन जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो पुंछ का जलस्तर बढ़ा है, वहां से जब नदी का पानी बढ़ा और अचानक से यहाँ पर भी जो है वो पानी जो है बढ़ना शुरू हो गया और जिस कारण जो है वो यहाँ ये शख्स जो है बीच में फंस गया था, जिसे सुरक्षित जहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा राजौरी के थन्ना मंडी में 3 घोड़े जो है वो फंस गए थे। एक घोड़ा जो है वो बह गया है पानी में, 2 को वहां थन्ना मंडी की पुलिस ने रेस्क्यू करके जिंदा निकाल दिया। तो ये राजौरी की जो इस वक्त ताजा अपडेट है। हालांकि इस वक्त बारिश जो है वो थमी हुई है, कहीं ना कहीं राहत मिली है क्योंकि बारिश जो है थमी है, लेकिन नदी का पानी जो है वो लगातार इस वक्त भी बढ़ रहा है। जी, शक्ति, इस वक्त किस तरह की कोशिशें हो रही हैं और कौन कौन किस किस तरह की टीमें जो लगी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, और क्या जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, जो रेस्क्यू है वो इस वक्त खत्म हो चुका है, स्थानीय लोगों ने भी सपोर्ट किया और पुलिस की जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने भी जो है वो मशक्कत की और कुछ ही थोड़े ही समय के अंदर अंदर उस शख्स को, हालांकि इतना पानी अभी बढ़ ही रहा था कि पुलिस को जब इत्तला मिली कि ये बंदा फंस गया है, ये शख्स फंस गया है, तो उसको वहां से निकाला गया है। अभी रेस्क्यू जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन राजौरी पुलिस की तरफ से सलाह जो है वो दी जा रही है तमाम लोगों के नदी से वो दूर रहें जो लोग, क्योंकि ये नदी जो है वो इसके बाद शहर के बाद गांव में आती है और गांव के एरिया में काफी लोग जो है वो नदी में माल मवेशियों को लेकर जाते हैं। खेती का इस वक्त है, खेतों में जो किसान हैं वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना का वो शिकार ना हो पाए, इसलिए राजौरी पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो नदी से दूर रहें, नदी के करीब ना आए। अगर उनके जानवर नदी के पास हैं तो उनको भी दूर ले जाएं और जगह जगह पर पुलिस की तरफ से ये इत्तला दी जा रही है और अपनी तमाम पोस्ट जो है पुलिस की, उन पोस्ट पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि राजौरी से आगे की तरफ, नौशहरा की तरफ, सुंदरपानी की तरफ जितने भी लोग नदी के किनारे हैं वो नदी में ना रहें और नदी से दूर हो जाएं क्योंकि पानी जो है वो लगातार नदी में बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश से हालात वहां बिगड़े हुए हैं और नदियों में जल का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है और कई जगहों से ऐसी घटनाएं और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं 5 का पंच। श्रीनगर में G20 बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर शहर के कई जगहों का दौरा किया और कश्मीर के पारंपरिक पोशाक में फोटो भी खिंचवाए। डेलीगेट्स ने आज श्रीनगर की सैर की और प्राकृतिक सुंदरता का दीदार किया। डेलीगेट्स पोलो व्यू बाजार भी गए। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर के मशहूर निशात गार्डन का दौरा किया। निशात गार्डन में मेहमानों ने सेल्फी ली और फोटोग्राफी भी की। यहां कुछ डेलीगेट्स मौज मस्ती करते भी देखे गए। डेलीगेट्स से कहा कि वो कश्मीर से बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि कश्मीर में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं और G20 के बाद कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। Ramcharan is yes, the superstar. It was my and honor. That was so well choreographed. Yes. Wonderful. Thank you. So is this your first trip to Kashmir? Yes. I've been in India for about 10 months now, and this is my first time visiting Jammu and Kashmir.
First of all, RRR is not Bollywood, right? It's Tollywood. So I want to correct it. But we wanted to show that we Koreans and also staff at Korean Embassy have this huge love and respect for Indian culture. Jammu and Kashmir. Yes. I am in love with this nature, beautiful, clean, serene. And if I could, I would love to take some air, clean and fresh air into my bag, back to Delhi. And one last. I mean, I don't know why Jammu and Kashmir is not yet well known around the world. So I hope many people can come visit here. What we saw outside of the meeting rooms, which is a garden, and it's lovely, beautiful. I think that the fact that you managed to do something, to keep something this beautiful and still keep the chinar trees is amazing. And you come from the land of football, you come from the land of Messi. A lot of students here, they are inclined towards football right now. So are you discussed sports as well here? We haven't so far, but we are very appreciative of India's support. I think this street is new. The renovation of this street is new. Correct. And I think it makes it very easy and very comfortable for tourists to come and look at different shops. And I think what they've done to this place is wonderful because it really showcases the history of the old part of Srinagar. I'll remember the rain and of course the wonderful mountains and the meadows and the beautiful Dal Lake and the warmth of the Kashmiri people. So you think Kashmir is changing for good? I think Kashmir is already a beautiful place in the first place. Wonderful. You know, I don't know how it can get more beautiful. Oh, really, really good. I mean, we love to have more time just to stay a few days. So you should stay. Yes, why not? Sightseeing a little bit more. Yeah. Because the program allows you to do what you have to do in terms of work. It's been really fruitful meeting here yesterday at the conference center. But yes, I mean, I have been witnessing that everyone is so anxious about what this area can offer for tourism, and I think the potential is really high. और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदस्सिर कादरी और सरोज कफील। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जल्दी से पहले मैं ये बताया कि आज तीसरा और आखिरी दिन है, जाहिर है बहुत अच्छे जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, जो प्रतिनिधि आए थे, जो मंदोबीन आए थे, वो वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को देख रहे हैं, वहाँ की जो लोगों की जो गर्मजोशी है, जो मेहमान नवाजी है, उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपने क्या महसूस किया? 3 दिनों से इस न्यूज को फॉलो कर रहे हैं जो G20 समिट है, तो लगातार हमारी यहाँ के लोकल लोगों से भी बात हुई और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात हुई, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक खुश आइन नोट पे, गुड नोट पे ये इख्ताम पजीर हुआ है ये G20 समिट। और जिस तरह से हमारा आपने मंदोबीन का जिक्र किया, तो आज सुबह जो तीसरा दिन था, आखिरी दिन था, और सुबह योगा से ये शुरू हुआ और उसके बाद रॉयल जो स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है वहां पर गोल्फ खेला, और जिसमें कोरियन एम्बेसडर है उन्होंने बजाते खुद गोल्फ खेला, और अमिताभ जो है जो G20 शेरपा है तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। और उसके बाद पोलो व्यू गए, और पोलो व्यू पे मेरे साथी सरोज ज्यादा रोशनी डालेंगे, और जो मुगल गार्डन्स है उनको वो दिखाया गया, और ये कोशिश की गई कि जो हकीकी मानों में तस्वीर है कश्मीर की वो उनको दिखाई जाए और उनसे उनको रूबरू किया जाए, ताकि ये लोग जो है ये एज एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स काम करे, जो बाहर अपने अपने ममालिक जाकर ये लोगों को बताएं कि कश्मीर वाकई तौर में क्या है। और इस बात पर जोर दिया गया कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जाए, और इंटरनेशनल टूरिज्म की जो शरह है, जो ग्राफ है, उसमें उछाल पैदा हो जाए। और जिस तरह से जो यहाँ पे जिस तरह से कश्मीर की ब्यूटी की अगर हम बात करेंगे, इसका कोई सानी नहीं है, और उसको सेल करने के लिए जो साथ साथ जो एलाइड सेक्टर्स है जैसे हैंडीक्राफ्ट हमारा है, और जो जिले डल है, या फिर बाकी जो डेस्टिनेशंस है, वर्जिन डेस्टिनेशंस है, उनको सेल करने के लिए, उनको सेहती नक्शे पर लाने के लिए भी तबादला ख्याल हुआ। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं उनकी अगर बात करें तो काफी पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं इस G20 समिट से, और सरकार की भी यही कोशिश रही, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था G20 समिट को यहाँ पर मुनक्कद करना, और इस चैलेंज को बिलाखिर सरकार ने कबूला और पास भी हुई सरकार इसमें। और क्रेडिट जो है यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है और यहाँ के लोगों को जाता है, और जिन्होंने इसमें खासा ताउन दिया, और जो खुश आइंद नोट पे, एक गुड नोट पे ये जो G20 समिट है वो इख्ताम पजीर हुई। और जिस तरह से वर्जिन डेस्टिनेशंस की हमने बात की, तो सरकार के सामने ये एक प्लान है
हैं ऑलरेडी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसमें 40 ऐसी डेस्टिनेशंस है जिनका जिक्र सरकार ने किया था और उनको नोटिफाई किया गया था, और इसके अलावा मजीद जो डेस्टिनेशंस है उनको सयाहती नक्शे पर लाने की कोशिश जो है वो जारी है। और जिस तरह से अमिताभ कांत का बयान भी सामने आया, जो G20 शेरपा है, उनका कहना है कि जो अब फिल्में जो है कश्मीर में ही बनेंगी और यहाँ पर हर लिहाज से जरखेज है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जो सिनेमेटोग्राफी है, न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि हॉलीवुड के लिए, और ज्यादा जोर जो है वो अब हॉलीवुड पे दिया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स है या अभिनेता है या जो बिग बॉलीवुड हाउसेज है वो देखने को मिले कि इस साल वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। और जिस तरह से सरकार के सामने भी एक चैलेंज था कि दफा 370 के बाद जो कश्मीर की सूरत, कश्मीर की शक्ल जो है उसको बदलने का दावा कर रही है सरकार लगातार। तो चलिए इस पर बात करते हैं। फिलहाल सरोज कफील से के पास चलते हैं। सरोज, ये बताएं कि कितना खूबसूरत कश्मीर है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जो मंदुबीन आए थे उनमें कई ऐसे रहे होंगे जो पहली बार आए थे, उनका किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? G20 क्योंकि तीसरा और आखिरी दिन है, तो किसको हम कामयाबी के किस लेवल पर देख रहे हैं सरोज? बेशक विशाल, बता दूं आपको कि अभी 1-1.5 घंटे पहले हम अपोलो मार्केट में आपको सुबह से ये दृश्य दिखा रहे थे। करीबन 3:15-3:30 के करीब जो G20 की डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंची। दुकानदार भी सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे काफी तेज बारिशें हो रही हैं। जो G20 डेलीगेट्स यहाँ पे आए और ये हर दुकान में गए। कुछ यहाँ की दुकानदार जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके कुछ मसले भी थे, इन्होंने 1-to-1 उनसे बात की। कई सारे ऐसे डेलीगेट्स हैं जो नाइजीरिया से आए थे या साउथ कोरिया से आए थे, उन्होंने पेपर माशी के कुछ आइटम्स लिए, पश्मीना के कुछ आइटम्स लिए, क्योंकि इस मार्केट के बारे में आपको पता ही है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की काफी सारी शॉप्स हैं इसमें। और काफी ज्यादा इंप्रेस हुए वो जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने क्लियरली कहा। कुछ लोग ऐसे भी थे, आपको बता दें इसमें विशाल, की जो पहली बार कश्मीर नहीं आए थे डेलीगेट्स, लेकिन कुछ डेलीगेट्स जिनसे हमारी बात हुई वो पहली बार वादी में आए थे। काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा उनका जब उन्होंने बात की यहाँ की मेहमान नवाजी की, यहाँ के खाने की, काफी ज्यादा इंप्रेस थे। और आज जैसा आपने देखा होगा सुबह ही कुछ डेलीगेट्स हैं, उन्होंने पहले इस गोल्फ कोर्स जो है रॉयल स्प्रिंग वहां से टी ऑफ किया था। जो विमेन डेलीगेट्स हैं उन्होंने कश्मीर की पोशाक पहनी थी, वो यहाँ के फेमस मुगल गार्डन्स में गए, तस्वीरें खिंचाई उन्होंने। उसके बाद उनका लंच हुआ था और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ के पूरे दुकानदार जो हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज वो मौका आया, डेलीगेट्स यहाँ पे आए। सुबह ही ये एरिया सैनिटाइज कर दिया गया था और जब यहाँ पे डेलीगेट्स आए कि जैसा हम आपको बता रहे थे, काफी सारे डेलीगेट्स ने हमसे बात भी की, शॉपिंग हुई यहाँ पे। और अभी जब हमारी फिर शॉपकीपर से बात हुई तो बस उनका भी यही कहना था कि हमने जो अपने मुद्दे हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं और बस हम उम्मीद यही करेंगे कि जो हमारे कश्मीर का विरसा है, जो हमारा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, अब ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं जो एक कमी आई थी, जो आप FDI कह लीजिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रहता है, उसमें कमी आई थी, वो वापस से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वापस यहाँ सर्कुलेट होगा, क्योंकि जो डेलीगेट्स हैं एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके बाहर गए हैं। जी विशाल जी। और क्या आज, चूंकि आज आखिरी दिन था, तो कुछ ऑफिशियल कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो और अलग अलग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, क्या उनमें से कुछ बाकी रह गया है या फिर अब जो है वो मेहमान नवाजी का एक बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेहमान नवाजी तो खैर कभी खत्म होती नहीं है, तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि अभी इसके बाद ये लोग जो डेलीगेट्स हैं इनका टूर जो था वो आर्ट एम्पोरियम का था। आर्ट एम्पोरियम के हवाले से अपने ऑडियंसेस को कहना चाहेंगे, आर्ट एम्पोरियम में जितने भी यहाँ के आर्टी क्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं या हैंड क्राफ्ट्स हैं, वो सब सेक्शंस वहाँ पे हैं। आप कॉपर की बात कर लें, पश्मीना की बात कर लें या जितने भी हैंडीक्राफ्ट, पेपर मशी की बात कर लें, सबके स्टॉल्स वहाँ सजाए गए थे। जब हमारी सुबह जो जैन के आर्ट एम्पोरियम के डायरेक्टर उनसे भी बात हुई तो तैयारियां थी। बहुत ही खूबसूरत जो लाइव आर्टिसंस है वो वहां पे चरखा है उस पे वो अपना आर्ट दिखा रहे थे, या लाइव जो हैंडलूम्स है उस पे शॉल्स जो हैं या पश्मीना के वो वीव हो रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मौसम की खराबी की वजह से वो अभी जो आर्ट एम्पोरियम है वहां नहीं जाएंगे। अब इनका प्रोग्राम यही रहेगा, ये वापस अपने होटल जाएंगे। और जो ये डेलीगेट्स हैं आज भी कुछ कल्चरल और रंगारंग प्रोग्राम होंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिसंस है, लोकल सिंगर्स है, वो लाइव इनके सामने परफॉर्म करेंगे। और आज डिनर के बाद कल सुबह ये लोग अपने अपने मुल्कों में वापस जाएंगे, एक अच्छी याद लेके, एक अच्छी मेमोरी लेके कश्मीर की। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है शायद इस बीच कुछ मुदस्सिर को याद आ गया हो। मुदस्सिर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मेहमान थे, जो डेलीगेट्स थे, तो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे और यहाँ की मेहमान नवाजी जो कि दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ की खूबसूरती तो है ही, और उसका भी वो जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ के लोगों का और यहाँ की इंतजामिया का कि किस तरह से उनका ख्याल रखा गया और किस तरह से उनका जो ये टूर था, ये जो इंटरनेशनल समिट था, इसको कामयाब बनाया गया। और दूसरी जानिब जिस तरह से यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करेंगे या फिर यहाँ के हाउस बोट्स या फिर यहाँ की जो तवारीखी जगह हैं, तो उनका जिक्र भी आया और उनकी जो सैर हुई या वहां पर जब उनका विजिट हुआ तो वो भी एक काबिल सराहनीय कदम था। और इसके बाद जो आज दिन भर जो यही इसी नोट पर यह इख्तिताम पजीर हुआ कि आज दिन भर जो गतिविधियां रही वो ये थी कि पूरा जो श्रीनगर सिटी है उसे रूबरू किया जाए, क्योंकि तवारीखी शहर है। और जिस तरह से हमने कहा कि सरकार के सामने भी ये चैलेंज था कि दफा 370 के बाद वो उस बदली हुई तस्वीर को दुनिया के सामने लाए जिसके दावे किए जा रहे थे। और यकीनी तौर पर G20 समिट एक ऐसा मौका था जो सरकार ने बिल्कुल उस चैलेंज को कबूला और उसके बाद सरकार इसमें कामयाब हुई कि कहीं न कहीं कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर की जो पहचान है, वो दुनिया के सामने लाई गई। विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सरोज और मुदस्सिर, इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ ये बता दें, जैसा अभी सरोज पहले बता रहे थे कि G20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि प्रतिनिधि अपने साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी, प्यार, मोहब्बत और मेहमान नवाजी की यादें लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 बैठक जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि संदेश को सार्वजनिक करेगी। Absolutely fabulous. What a gorgeous golf course. This is easily the best golf course in India. There can't be a better golf course. This is paradise. This is absolute heaven. It's a unique experience. And I would suggest that all the golfers from across the world should come and play here just to experience what great golfing is all about. It's been a brilliant experience. Fabulous, great hospitality, wonderful warmth and affection. And I think the local administration led by the Lieutenant Governor has done a fabulous job of putting excellent arrangements. I think every single G20 member and delegate who's come have appreciated the great work. We've truly enjoyed this visit because we've been able to do a lot of hard work. We've been able to see Kashmir. We've been able to enjoy the warmth and great affection of the people of Kashmir. This demonstrates the great soft power of Kashmir. This demonstrates the great Sufi culture which blends very clearly with the philosophy of G20, that is Vasudhaiva Kutumbakam, as one earth, one future. All that is embodied in the Sufism of Kashmir, and therefore we are all one family. And there, to my mind, this was truly demonstrated by the Jammu and Kashmir administration that we worked as one family, all of us, to create a great experience of G20, and every delegate has gone back with a fascinating memory, and they will bring back a large number of their relatives. They will bring back a large number of visitors. They will all become ambassadors of Kashmir. तो इसी शेर के साथ कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। नमस्कार।